सो इसको बड़े गौर से सुनिएगा, समझिएगा, आपको इसका फ़ायदा होगा। जो मेन इशू है, जैसे कि आप देख सकते हैं, वो है कि हमने एकेडमिक राइटिंग के अंदर पैराफ्रेजिंग और समराइजिंग कैसे करनी है। सो हम लोग इस चीज़ पे बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि पैराफ्रेजिंग होती क्या है। पहले तो इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। अगर मैं इसकी स्ट्रिक्टली इसकी डेफिनेशन देखूं तो पैराफ्रेजिंग इज द रीस्टेटमेंट और रीवर्डिंग ऑफ अदर पीपल्स राइटिंग यूजिंग योर ओन वर्ड्स। लोगों के आइडियाज, लोगों की थॉट्स को पिक करके अपने अल्फाज में बयान करने का नाम जो है वो पैराफ्रेजिंग है। जब हम पैराफ्रेजिंग कर रहे होते हैं, हमने अगर प्लेजरिज्म अवॉइड करना है तो हमें इस तरीके से कंटेंट को रीफ्रेज करना है कि कंटेंट अपना सेम मफहूम कैरी करे, बट जो वर्ड्स हमने यूज की, जो जो वर्ड्स जिस ऑथर ने यूज किए हैं, उनको हमने रीवर्ड करना है, उनको हमने रीस्टेट करना है। हमने इसको इस तरीके से प्रेजेंट करना है रीफ्रेजिंग के बाद कि जो कंटेंट जिसको हमने रेफर कर रहे हैं, जिसको हम साइट करेंगे, वो ओरिजिनल मीनिंग जो है वो हम उसको कैरी कर रहे हों। जब हम इसकी मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो कंटेंट रीफ्रेज होने के बाद कुड बी ऑफ द सेम लेंथ और इट कुड बी लॉन्गर। हम इसको आगे चल के भी डिस्कस भी करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो हम जिस कंटेंट को रीफ्रेज कर रहे हैं उस कंटेंट के तमाम एसेंशियल पॉइंट्स, तमाम एसेंशियल पास्टुलेट, तमाम वो चीज़ें जो वो कंटेंट वो एम्फिसाइज करना चाह रहा है, हाईलाइट करना चाह रहा है, प्रेजेंट करना चाह रहा है, उसमें से कोई भी चीज़ जो है वो मिस नहीं होनी चाहिए। और अगर उसके अंदर कोई सपोर्टिंग एग्जाम्पल भी अवेलेबल है तो हमने उसको भी देना है। जब हम कंटेंट को पैराफ्रेज कर रहे होते हैं, हमने ये ज़रूर इंश्योर करना है कि हम विद इन द टेक्स्ट उसको साइट करें और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट हमने उसको अप्रोप्रिएट रेफरेंसिंग स्टाइल यूज करते हुए उसको रेफरेंस देना है। अब हम बात करते हैं कि हम कंटेंट को पैराफ्रेज कैसे कर सकते हैं। कंटेंट को पैराफ्रेज करने के लिए पहले तो 3 स्टेप्स समझिए कि हम उसको कंटेंट को कैसे जो है वो हम रीफ्रेज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, कंटेंट को पढ़ें। पैसेज जो आपको दिया हुआ है, सेंटेंस है, छोटा पैराग्राफ है, उसको पढ़ें और उसको समझें। अगर आप उस कंटेंट को समझेंगे नहीं तो आप उसको रीफ्रेज कैसे करेंगे। किसी भी चीज़ को मैंने बड़ी लाइफ में ये काम किया कि अगर मैं किसी से कोई चीज़ पूछूं और वो मुझे लगे कि वो बिल्कुल इंग्लिश में पढ़ के वो मुझे सुना रहा है, तो मैं उसको फ़ौरन कहता हूँ कि आप उसको ना, ये जो कंटेंट है आप उसको मुझे उर्दू में बताएं। तो उर्दू में बताने के लिए वो उसको क्या करना पड़ता है, पहले उसको इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है, फिर उसको अपना माइंड अप्लाई करके उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है। जब माइंड अप्लाई करके आप उसको ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो कम से कम एक दफा तो ऐसा जरूर होता है कि आप उस कंटेंट को क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं। आपका माइंड उस कंटेंट को डाइजेस्ट करता है और उसके बाद उसको उर्दू में सिंथेसाइज करके आपके सामने ले आता है। सो फर्स्ट थिंग, यू हैव टू रीड द पैसेज केयरफुली और उसको अंडरस्टैंड करना है। दूसरी चीज, अगर आपके पास एक बहुत बड़ा सेंटेंस है तो उसको आप छोटे छोटे सेंटेंसेस में आप डिवाइड कर लें। जब आप उसको छोटे सेंटेंसेस में डिवाइड करेंगे, एक आपके पास आइडिया उसको छोटे सेंटेंसेस में डिवाइड करेंगे, ऑटोमेटिकली उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। और इसका अल्टरनेट क्या है, अगर आपके पास छोटे छोटे सेंटेंसेस है, आप उनको कंबाइन करके एक बड़ा सेंटेंस बना लें। सो दोनों सिचुएशंस में आपका मेन आइडिया, मेन पॉस्टुलेट्स, मेन पॉइंट्स आपके कवर हो रहे होंगे, लेकिन आपकी कंटेंट जो है वो रीवर्ड या रीस्टेट हो रहा होगा। एक तीसरा बड़ा आसान तरीका जो बड़े लोग इसको यूज करते हैं वो है कंटेंट के अंदर वोकेबलरी चेंज कर देना, सिनोनिम्स यूज करना। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लिख रहे हैं मोस्ट ऑफ द रिसर्च स्टडीज, तो आप उसको मोस्ट ऑफ द स्टडीज को मोस्ट ऑफ द रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपने यूनिट करना है तो उसको चैप्टर, सेक्शन, पार्ट्स, एम को आप गोल्स में, ऑब्जेक्टिव्स को टारगेट में, और स्कॉलरली रिसर्च को आप एकेडमिक रिसर्च में आप कन्वर्ट कर सकते हैं।
ये वोकैबुलरी हम कैसे चेंज कर सकते हैं? पुराने ज़माने में तो हम लोग डिक्शनरी यूज़ करते होते थे, लेकिन अभी के लिए हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में राइट क्लिक करें तो हमारे पास थिसारस का ऑप्शन आ जाता है, वहाँ पर जाके आप सिनोनिम्स जो वो पिक कर सकते हैं. सो दिस इज एन ईजी थिंग, आई वुड नॉट गो इनटू डेप्थ ऑफ दिस. पैराफ्रेज करने का दूसरा तरीका, जो कंटेंट आप जिसको रीफ्रेज करने लगे हैं उसकी वर्ड क्लास चेंज कर दें. फॉर एग्जांपल अगर नाउन है तो उसको आप वर्ड बना दें और नाउन को एडजेक्टिव में आप कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखें, अगर आपके पास आया हुआ द रिजल्ट ऑफ द रिसर्च, तो आप उसको कन्वर्ट करते हैं कि देयर वर्क रिजल्ट्स इन. ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है द डिफरेंस. ठीक है, और इस डिफरेंस जो कि नाउन है इज डिफरेंट कर दें जो एडजेक्टिव बन जाएगा. ठीक है, ये दिस इज वन ऑफ द वेज टू चेंज द सेंटेंस स्ट्रक्चर व्हाइल मेकिंग श्योर कि आपका सेम मीनिंग कैरी कर रहे हैं. दूसरी, आप कंटेंट को जो वर्ड्स हैं उनका ऑर्डर चेंज कर दें. ठीक है, ये वर्ड क्लास के साथ आप अगर आप इसको रिप्लेस कर रहे हैं तब भी आप ये कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल द स्टडी रिवील्ड को आप कर सकते हैं द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी शोड. आप इसको सेकंड लेवल पे लेके जाना चाहें, द स्टडी रिवील्ड को इसके साथ मिलाएं. जो पीछे हम पढ़ के आए हैं कि हम सिनोनिम लेके आए, तो हम इसको कर सकते हैं द स्टडी रिवील्ड को द रिसर्च शोज. और अगर हमने इसका वर्ड ऑर्डर चेंज करना है तो हम कर सकते हैं द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी शोड. ठीक है, रिवील्ड शोड के साथ, स्टडी के साथ क्या कर सकते हैं, स्टडी को रिसर्च के साथ भी कर सकते हैं. ठीक है, ये दूसरा तरीका आपके साथ आ गया. फिर ग्रामर स्ट्रक्चर है आपके पास, एक्टिवाइज को पैसिवाइज कर दें, पैसिवाइज को एक्टिवाइज कर दें, डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट कर दें और इनडायरेक्ट स्पीच को आप डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल द बॉय किक्ड द बॉल, आई ईट, ये आपके पास एक्टिवाइज है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं द बॉल वाज किक्ड. आई ईट मैंगोज, मैंगोज आर ईटन बाय मी. आप इसको सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज करके भी आप कंटेंट को रिफ्रेज कर सकते हैं. Important cheese, you must retain the main idea of your research. Once again, you must retain the main idea of the content that you are rephrasing. Let's move on. Make sure the resulting paragraph is worded differently from the original, but you must ensure the content that is being rephrased must have the same meaning. Examples. अगर आपके पास पहला आपका जो ऑप्शन है वो ये है कि एक्सक्लूसिव टेंडरिंग इज वेयर टू और मोर फर्म्स सीक्रेटली एग्री ऑन द प्राइसेस दे विल टेंडर फॉर द कॉन्ट्रैक्ट. अब यहाँ पर आप देखें, हमने टू और मोर फर्म्स यहाँ पे आ रहा है, हमने कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, टू और मोर फर्म्स को कंपनीज कर दिया, एक्सक्लूसिव टेंडरिंग को क्लैंडस्टिनली एग्रीइंग ऑन द बिडिंग प्राइस फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव टेंडरिंग. सो हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी चेंज कर दिया और उसके बाद हमने एक्टिवाइज को पैसिव. और फिर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर हमने एग्जैक्ट वर्ड्स लिए थे. ये देखें इन्वर्टेड कॉमर्स एग्जैक्ट वर्ड, जिस वजह से यहाँ पर पेज नंबर भी आया हुआ है. और अगर जब हमने उसको पैराफ्रेज किया, रीफ्रेज किया, तो अल्टीमेटली हमारे अपने वर्ड्स आ गए. सो आपको ये भी देने की जरूरत नहीं थी. ठीक है, होपफुली ये आसान बात आपको याद रहेगी. एक और एग्जांपल आपके लिए, हमने कंटेंट को कैसे जो है वो रिफ्रेश करना है. आप जल्दी से मैं आपके लिए समरी बना देता हूँ, फिर आप इसको एक प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा. फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आपने पैसेज को बड़ा एहतियात से पढ़ना है. आई कवर्ड इट. कंटेंट जो आपने पिक करना है उस पैसेज में, पल्स जो है वो नहीं चाहिए, उनको आप निकाल दें. फिर अगर आपने उस कंटेंट को बिल्कुल ही नए तरीके से लिखना है तो आप किसी जगह पर उसके नोट्स ले लें और उसके बाद खुद से उन नोट्स को यूज करते हुए कंटेंट को लिखने की कोशिश करें. पुराना कंटेंट, जिस कंटेंट को आपने रिफ्रेश करना था, उसको बिल्कुल नज़र से दूर कर दें. ठीक है, समराइज करें कंटेंट्स को यूजिंग योर नोट्स एंड पुट द इंफॉर्मेशन इन योर ओन वर्ड्स. और जब आप ये लिख लें तो एक दफ़ा आप डबल चेक कर लें कि जो आइडियाज़ अभी आपने लिखे हैं, जो बिल्कुल आप ब्लाइंडली ओरिजिनल टेक्स्ट को आपने दूर रख के आपने लिखा था, क्या वो सेम मीनिंग वहां से आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा. अगर सेम मीनिंग मिल रहा है, यू आर द चैंपियन. एक पैराग्राफ आपके लिए जिसको आप रिवर्ट कर सकते हैं, पैराफ्रेज कर सकते हैं. स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस
relate to the long term vision and objectives of the firm, full stop. Most of the time this direction is related to the strategic intent of the firm. ये strategic intent of the firm is basically mission and vision, is often contained की जगह मैंने दूसरा वर्ड लगा दिया है. A firm statement of mission and vision. So हमने sentence structure change कर दिया. वर्ड हमने ऊपर 23 थे, नीचे हमने जो है वो 17 वर्ड्स में इसको किया. ऊपर वाला जो था वो डायरेक्ट कोट था, नीचे वाला हमने पैराफ्रेज करके लिख दिया. ठीक है, ये स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन का वर्ड आपको यहां पर नजर आ रहा है. सो आई रिप्लेस इट विद स्ट्रेटेजिक इंटेंट. ठीक है, आसान एग्जांपल थी. आपके पास एक पूरा पैराग्राफ आ गया है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा. मैं इसके लिए थोड़ा थोड़ा आपके साथ यहाँ पर हाथ बटाता हूँ आपका. हमारे पास है फर्म्स ग्लोबल ग्रोथ स्ट्रेटजी में इन्वॉल्व सिंपली एक्सपोर्टिंग और ओपनिंग ऑफ फैक्ट्रीज और आउटलेट्स अब्रॉड, और इट मे इन्वॉल्व्स मर्जिंग विद द बिजनेस इन अदर कंट्रीज फॉर्मिंग स्ट्रेटेजिक अलायंसेस. सो लंबा सेंटेंस है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लें. और से पहला जो है वो ये वाला जो और है, ये वाला, इससे पहले वाले सेंटेंस को मैंने अलहदा कर दिया. सो आई विल राइट इट. आ फर्म की जगह एन ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल ग्रोथ स्ट्रेटजी की जगह मैं वर्ड यूज करूंगा इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ ऑपरेशंस. मे इन्वॉल्व की जगह मैं करूंगा मे इंक्लूड सिंपली एक्सपोर्टिंग और ओपनिंग ऑफ फैक्ट्रीज और आउटलेट्स अब्रॉड. इसकी जगह मैं करूंगा मे इंक्लूड एक्सपोर्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज और सेटिंग अप फुल स्केल रिटेल और प्रोडक्शन ऑपरेशंस इन द फॉरेन कंट्री. सो ये बड़ा आसानी से मैंने आप लोगों के लिए जो है वो इसको मैंने रिफ्रेज कर दिया. लेट मी सी इफ आई कैन डू समथिंग हियर. सो शायद उससे भी आपको जो है वो फ़ायदा हो जाए. आई थिंक नहीं होगा, लंबा काम है. इसको जो है ना मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए टाइप करूँ, पॉइंटर ऑप्शंस हैं लेकिन वो लंबा काम है. लेट्स स्किप दिस पार्ट. ठीक है, फाइनली हमने अभी क्या सीखा है. पैराफ्रेजिंग और समराइजिंग हमने ज़रूर करनी है, क्योंकि हमारे जो लेक्चरर्स हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, वो कभी भी ये नहीं चाहते कि हम दूसरों के कंटेंट, दूसरों के कोर्स अपनी असाइनमेंट के अंदर लिखें. वो चाहते हैं कि हम जब मास्टर लेवल पर, बैचलर लेवल्स पे हम पढ़ रहे हैं, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल जो इस लेवल पर स्टूडेंट्स के अंदर होनी चाहिए वो है एकेडमिक राइटिंग कम्युनिकेशन प्रोफिशिएंसी. ठीक है, वो कैसे आएगी? जब आप कंटेंट को अपने लफ्जों में पैराफ्रेज करेंगे. उसके लिए राइट आपके टीचर ये तो अलाउ कर सकते हैं कि कुछ वर्ड्स आप अपने पास जो है वो साइट कर दें. ठीक है, लेकिन लंबे लंबे सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स आप नहीं कर सकते. अगर आपने दूसरों के आइडियाज पिक करने हैं जो नेचुरली जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं, हम कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आप कंटेंट को पैराफ्रेज करेंगे. जब आप पैराफ्रेज और समराइज करते हैं किसी कंटेंट को, तो जैसे मैंने अभी भी आपके साथ एग्जांपल शेयर की थी उर्दू में कन्वर्ट करने की, तो जब आप कंटेंट को पैराफ्रेज करते हैं तो एक दफ़ा तो कंटेंट को आप ज़रूर समझते हैं. सो दिस इज़ व्हाट योर लेक्चरर्स वांट, कि आप कंटेंट को समझें और उसको फिर यूज़ करें. एकेडमिक ऑफेंस, प्लेजरिज्म, कोलूजन, फॉर्म्स ऑफ चीटिंग, इसको आप अवॉइड कर रहे होंगे. और मेक श्योर कीजिएगा कि जब आप पैराफ्रेज करें तो आपने ना सिर्फ अपने वर्ड्स यूज़ करने हैं, सिनोनिम्स यूज़ करने हैं, बल्कि आपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी चेंज करना है. सब कुछ बदल जाए लेकिन मीनिंग ना बदले. ठीक है, और फाइनली आप पैराफ्रेज करें कंटेंट को, या आप समराइज करें. पैराफ्रेजिंग में हम क्या कर रहे होते हैं, हम कोई भी आइडिया मिस नहीं कर रहे होते. और समराइजिंग में हम क्या कर रहे होते हैं, हम सिर्फ मेन आइडियाज जो है उसको हम सामने लेके आ रहे होते हैं. हमने ये इंश्योर करना है कि जब भी हम ये काम करें, कोई भी चीज़ जो कहीं दूर से आए उसको हम इन टेक्स्ट साइट करें, और एंड ऑफ द रिपोर्ट हमने उसका प्रॉपर एक रेफरेंस देना है. उम्मीद है आपको इस चीज़ का फ़ायदा हुआ होगा. अल्लाह ताला आप लोग को खुश रखे, अपना ख्याल रखिएगा.
अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, सबके साथ अच्छे तरीके से बात करें, सबके साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ। अल्लाह ताला आप लोगों को लंबी ज़िंदगी, सेहत दे। जो लोग आपकी फैमिली में से इस दुनिया से पर्दा कर गए हैं, अल्लाह ताला अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उनकी बख्शिश फरमाए। अल्लाह ताला इस दुनिया में और अल्लाह ताला इससे आगे वाली दुनिया में, आखिरत में मेज़बान है, और मेज़बान की शान है कि वो मेज़बान, वो मेहमान को अपनी शान के मुताबिक, मेज़बान की शान के मुताबिक ट्रीट करेगा। जो लोग आपके इस दुनिया से पर्दा कर गए हैं वो अल्लाह ताला के मेहमान हैं, और इंशाल्लाह मेहमान को मेज़बान अपनी शान के मुताबिक ट्रीट करेगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।